सभी दीदी भाइयों को हमारा नमस्ते। आज के वीडियो में हम आप सबको ग्राम संगठन की ऋण पुस्तिका कैसे लिखी जाती है, ऋण पुस्तिका का लेखांकन ग्राम संगठन में कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आप सबको बताएंगे। दीदी वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा ज़रूर बन सकता है, लेकिन वीडियो में हम पूरी जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए दीदी शुरू करते हैं। ये देखिए दीदी, ग्राम संगठन की ऋण पुस्तिका है। इसका लेखांकन कैसे करना है, इसका लेखांकन क्यों किया जाता है, इसका लेखांकन इसलिए किया जाता है, ग्राम संगठन जो प्रत्येक समूहों को ऋण वितरित करता है यानी ऋण प्रदान करता है, उसका हिसाब किताब अपने पास व्यवस्थित ढंग से रखता है। तो व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए ऋण पुस्तिका का लेखांकन करता है। ऋण पुस्तिका लिखने से ये रहता है कि ग्राम संगठन कितने समूहों को ऋण दिया है, जिस समूहों को जितना जितना ऋण दिया है उसको अच्छे से ऋण पुस्तिका में लिखता है, लिखकर रखता है अपने पास, ताकि ब्लॉक से जब भी कोई कर्मचारी आते हैं या समूह पूछता है ग्राम संगठन से, बताइए दीदी हमारे समूह के नाम पे अब कितना बकाया है, तो आप फटाफट बता सकती हैं। देखिए दीदी, तारा समूह ने फला तारीख को इतना ऋण लिया था, 50,000 का ऋण लिया था, 30,000 मूलधन वापसी कर दिया है, 20,000 मूलधन बकाया है। किसी को एनी टाइम आप बता सकती हैं, चाहे ब्लॉक से कोई कर्मचारी पूछ रहे हैं या समूह की दीदियाँ पूछ रही हैं या समूह पूछ रहा है। तो इसीलिए जो है ऋण का अच्छे से हिसाब किताब रखने के लिए ग्राम संगठन में ऋण की पुस्तिका लिखी जाती है। समूह में भी ऋण पुस्तिका लिखी जाती है। समूह में जो ऋण पुस्तिका लिखी जाती है वो सदस्यवार लिखा जाता है, और ग्राम संगठन में जब ऋण पुस्तिका लिखी जाती है तो वो समूहवार लिखा जाता है। ग्राम संगठन में प्रत्येक समूहों को ऋण दिया जाता है, तो प्रत्येक समूहों का हिसाब किताब इसमें रहता है। तो इसका लेखांकन कैसे करते हैं, अब देखिए दीदी, यह है ग्राम संगठन की ऋण पुस्तिका कैसे लिखा जाता है। यहाँ सबसे फर्स्ट पेज है ये, इस पे देखिए ग्राम संगठन का नाम लिखना है, ग्राम संगठन के गठन की तिथि, जिस दिनांक को आपका ग्राम संगठन बना था वो दिनांक यहाँ पे लिखना है। ग्राम संगठन का पता, ग्राम संगठन का पता यहाँ पे लिखना है। गाँव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, जिले का नाम उत्तर प्रदेश। उसके बाद अब पेज पलटते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ लिखना है। यहाँ पे देखिए दीदी, ग्राम संगठन का सामान्य विवरण, ग्राम संगठन का सामान्य विवरण मांगा जा रहा है। ग्राम संगठन का नाम, ग्राम संगठन का पता, ग्राम संगठन के गठन की तिथि, ग्राम संगठन में समूह सदस्यों की संख्या, ग्राम संगठन में कितने सदस्य जुड़े हैं, सभी सदस्यों की संख्या यहाँ पे लिखनी है। ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या, कार्यकारिणी समिति मतलब सदस्य किसे कहते हैं, जो प्रत्येक समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं, उसी को कार्यकारिणी कहते हैं। वही कार्यकारिणी सदस्य जो है ग्राम संगठन की बैठक में जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 9 समूह हैं, तो एक समूह में जो है 3 पदाधिकारी होते हैं, 3 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, तो 9 त्रिक 27। इसी प्रकार से आप भी काउंट करके आप जो है अपने यहाँ लिख सकती हैं। उसके बाद ग्राम संगठन की सामान्य सभा, जनरल बॉडी के सदस्यों की संख्या, तो जनरल बॉडी मतलब आम सभा, आम सभा में कितने सदस्य होते हैं, पूरे सदस्यों की संख्या लिखनी है। जैसे आपके यहाँ 10 समूह हैं, 12 समूह हैं, तो समूह के सभी सदस्य जो हैं आम सभा की बैठक में जाते हैं। जब ग्राम संगठन आम सभा का आयोजन करता है तो ग्राम संगठन की बैठक में समूह में जितने सदस्य जुड़े रहते हैं सभी सदस्य जाते हैं। तो यहाँ पे 9 समूह है, तो 9 समूहों में कुल सदस्यों की संख्या 112 है। 112 सदस्य जो है आम सभा, सामान्य सभा में, जनरल बॉडी आम सभा में सब जाते हैं। तो यहाँ पे लिखना है। ग्राम संगठन का बचत खाता लिखना है, बैंक एवं बैंक शाखा का नाम लिखना है, पदाधिकारियों का नाम लिखना है, अध्यक्ष का नाम, सचिव का नाम, कोषाध्यक्ष का नाम। अब आगे है ग्राम संगठन से जुड़े समूहों का नाम, यहाँ पे क्रम संख्या है, समूह का नाम है, ग्राम संगठन में एसएचजी के सदस्यता की तिथि, समूह में सदस्यों की संख्या, क्रम संख्या में नंबरिंग करना है। यहाँ पे सभी समूहों का नाम लिखना है। 9 समूह है, 9 समूहों का यहाँ पे नाम लिखा गया है, जैसे श्री राम एसएचजी, शंकर एसएचजी, ऐसे आप अपने यहाँ का भी लिख सकते हैं। उसके बाद ग्राम संगठन में ये सब समूह किस दिनांक को जुड़े थे, तो 1/2/2016 में ये सभी 9 समूह एक साथ ही जुड़े थे, तो सबका एक ही डेट रहेगा। यदि 6 माह बाद, 1 साल बाद कोई नया समूह जुड़ता है तो जिस डेट को जुड़ता है ग्राम संगठन में वो यहाँ पे वही डेट लिखा जाएगा। उसके बाद प्रत्येक समूहों में कितने सदस्यों की संख्या कितनी है, समूह में सदस्यों की संख्या श्री राम में 15 है, शंकर में 12 है, ऐसे आप जो है अपने अपने समूह का यहाँ पे पूरा काउंटिंग करके लिख सकती हैं।
उसके बाद नीचे देखिए प्रमाणित किया जाता है कि यह पुस्तिका पृष्ठ संख्या 1 से पृष्ठ संख्या 160 तक है, इसमें तथा इसमें कुल 160 पृष्ठ हैं। हाँ दीदी, जब भी आप चाहे समूह हो या ग्राम संगठन, जब भी आप रजिस्टर का लेखांकन करती हैं तो सबसे पहले पेज की काउंटिंग की जाती है। रजिस्टर में जितने पन्ने हैं सभी पन्ने को गिना जाता है कि कितने पन्ने हैं, काउंट किया गया है इसमें। उसके बाद सभी पन्ने गिने हैं, इसमें कुल 160 पेज हैं। इससे काउंट करने से ये रहता है, बीच से यदि कोई दीदी पेज निकाल लेती हैं या कोई पेज फट जाता है तो वो पता चल जाता है कि इसमें से एक पेज निकला है, गायब हुआ है। इसीलिए जो है इसकी काउंटिंग की जाती है और एक मकसद के लिए इसकी काउंटिंग की जाती है, अभी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। यहाँ पे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का नाम रहेगा तीनों पदाधिकारियों का। अब आगे पेज पलटते हैं, देखते हैं ग्राम संगठन ऋण पुस्तिका समूह का विवरण। इसमें जो है ग्राम संगठन की ऋण पुस्तिका में समूह का विवरण मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्रम संख्या, समूह सदस्य का नाम, ऋण पुस्तिका पृष्ठ संख्या से पृष्ठ संख्या। तो क्रम संख्या में नंबरिंग करनी है, मतलब नंबर 1 2 3 4 करके लिखना है कितने कितने समूह में। इसमें प्रत्येक समूह का नाम लिखा जाएगा, प्रत्येक समूह में कितने सदस्य जुड़े हैं वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ऋण पुस्तिका पृष्ठ संख्या 1 से पृष्ठ संख्या, जो कि हमने अभी आपको बताया है कि रजिस्टर के पन्ने गिने जाते हैं, तो इसमें कुल 160 पेज हैं। क्यों गिने जाते हैं अभी हमने बताया, अभी आगे बताते हैं। रजिस्टर में पेज इसलिए गिने जाते हैं, इसमें पन्नों का बंटवारा किया जाता है। जैसे 9 समूह है तो 9 समूह जो है ग्राम संगठन से लेन देन कर रहा है, ऋण ले रहा है, तो सबका 9 समूहों का अलग अलग खाता बनेगा ऋण पुस्तिका में। जो समूह ऋण लेगा, जैसे श्री राम समूह जो ऋण लेगा श्री राम समूह के खाते में लिखा जाएगा। शंकर समूह जब ऋण लेगा ग्राम संगठन से तो शंकर समूह के खाते में लिखा जाएगा। तो इसमें कुल 160 पेज हैं, तो 9 समूह हैं, तो 160 में 9 से भाग दिया गया है, तो कुल एक समूह के खाते में 17 पेज पड़े हैं। तो 17 पन्ने एक एक समूह को दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये श्री राम समूह है, श्री राम समूह को ये पृष्ठ संख्या 1 से लेकर पृष्ठ संख्या 17 तक इनको दिया गया है। उसके बाद इसी प्रकार से सभी समूहों को पन्ने बांटे गए हैं। यही करना है, पन्ने बांटना है। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं ऋण पुस्तिका कैसे लिखी जाती है। आगे ऋण का विवरण, यह है ऋण पुस्तिका। इसमें सभी हेडिंग बनी हुई है, इसको भरना है। जो मांग रहा है इसको भरना है। यहाँ पे देखिए समूह का नाम लिखना है, समूह का पता लिखना है, किस गांव में, जैसे एक ग्राम पंचायत में कई पूर्वे होते हैं तो किस पूर्वे का ये समूह है। जैसे समूह का पता ये यहाँ पे लिखा गया है बदलपुर। ग्राम पंचायत का नाम सोन गांव है, लेकिन राजस्व गांव पूर्वा जो है बदलपुर है। तो समूह का पता। ग्राम संगठन का नाम लिखना है। समूह प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर, यहाँ जो समूह में तीनों पदाधिकारी यहाँ रहते हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होता है। उसके बाद देखिए पासबुक संख्या जो है समूह की 9 है। ऋण खाता संख्या 5 है। समूह ने 5वीं बार जो है ग्राम संगठन से ऋण लिया है। रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 40 है। रोकड़ बही जो होती है ग्राम संगठन की वो पृष्ठ संख्या ऋण पुस्तिका में डाली जाती है, तो पृष्ठ संख्या 40 है। ऋण की राशि, समूह ने कितना ऋण लिया है ग्राम संगठन से, तो 30,000 लिया है। ऋण का प्रकार, किस मद में ऋण लिया है। ग्राम संगठन में कई फंड आते हैं ना, अनेक मद में, तो ये जो ऋण लिया गया है आजीविका निधि से लिया गया है। ब्याज दर कितने % पे, 1 रुपया, 100 रुपये पे 1 रुपया प्रतिमाह ब्याज की दर से ऋण समूह ने ग्राम संगठन से लिया है। ऋण की तिथि, ऋण लेने का दिनांक 3/8/2019 यानी अगस्त 2019 को लिया गया है। उसके बाद देखिए जब समूह ने ग्राम संगठन से 30,000 का ऋण लिया है तो ग्राम संगठन पूछ रहा है कि आपका समूह 30,000 लिया है, कितने हजार रुपए की वापसी प्रति माह ग्राम संगठन में करेगा। तो समूह बोल रहा है हम 5,000 महीना की किस्त बनाते हैं और प्रति माह 5,000 महीना ग्राम संगठन में जमा करेंगे। तो 6 महीने की किस्त बनी, 5 6 30,
5-5 हज़ार करके जब जमा करेंगी तो 6 महीने में 30,000 रुपया जमा कर देंगी। तो यहाँ पे हेडिंग देखिए, मेन पॉइंट वापसी नियोजन, चाहे समूह हो या ग्राम संगठन। जब समूह किसी को ऋण देता है तो वो भी वापसी नियोजन बनाता है, ग्राम संगठन अगर किसी को ऋण देता है तो वो भी वापसी नियोजन बनाता है। तो यहाँ पे वापसी नियोजन बनाना बहुत ही अनिवार्य है दीदी। पैसा लिया है अगस्त 2019 में, सितंबर में इनकी पहली किस्त कितनी होगी? 5,000 मूलधन, 1% के हिसाब से 30,000 का ब्याज, 300 रुपया। अब 5,000 30,000 ली थी, 5,000 समूह ने जमा कर दिया। अब समूह के पास कितना पैसा बचा? 25,000। अक्टूबर माह में फिर जो है 5,000 मूलधन, 25,000 का जो है 250 रुपया ब्याज समूह ग्राम संगठन को जमा करेगा। आगे देखिए, नवंबर माह में फिर 5,000 मूलधन, 200 रुपया ब्याज जमा करेगा। समूह ने जो है 10,000 रुपया जब जमा कर दिया अक्टूबर माह में, अब समूह के पास कितना बचा है? 20,000 रुपया। 20,000 का 1% के हिसाब से 200 रुपया ब्याज हुआ, 5,000 मूलधन। 15,000 चूँकि नवंबर माह तक समूह ने ग्राम संगठन में 15,000 रुपया जमा कर दिया। दिसंबर अब कितना बचा है? 15,000 रुपया और बचा है समूह के पास। तो दिसंबर माह में फिर 5,000 की किस्त बनेगी, 15,000 का 150 रुपया 1% के हिसाब से ब्याज। जनवरी माह में फिर वही 5,000 मूलधन, 100 रुपया ब्याज। फरवरी माह में फिर वही 5,000 मूलधन, 50 रुपया ब्याज। इसी प्रकार से आपको वापसी नियोजन बनाना है। जैसे जैसे आपका मूलधन कम होते जाएगा वैसे वैसे ब्याज भी कम लगेगा। जैसे आपने 5,000 30,000 लिया, 5,000 जमा कर दिया, तो आपके पास जो है 25,000 बचा, अगले महीने में 25,000 का ब्याज देना है। इसी प्रकार से आपको वापसी नियोजन बनाना है। वापसी नियोजन के अनुसार मांग किया जाएगा। अब यहाँ पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मांग। ग्राम संगठन अब इसी वापसी नियोजन के आधार पे समूह से मांग कर रहा है। मांग आया है 5,000 मूलधन, 300 ब्याज सितंबर माह में जमा करना है। यहाँ पे रोकड़ बही पृष्ठ संख्या लिखनी है। वापसी विवरण जब समूह वापस करेगा तो ये विवरण यहीं पे लिखा जाएगा। 3/9/2019 को चूँकि मांग 5,000 का है, समूह कितना जमा कर रहा है ग्राम संगठन में? 1,000 मूलधन, 300 रुपया ब्याज। दंड शुल्क कुछ नहीं, कुल जमा 1,300 रुपया। अधिशेष ओवर ड्यू में क्या लिखा जाएगा? यही लिखा जाएगा किस्त का बकाया। चूँकि मांग मूलधन आया था 5,000, दीदी ने जमा किया है 1,000, 4,000 किस्त बकाया रह गई, तो ये 4,000 ओवरड्यू में लिखा जाएगा। बकाया ऋण अब कितना रहा? दीदी ने 30,000 लिया था, 1,000 जमा कर दिया, तो बकाया ऋण कितना बचा? 29,000। लेखापाल का यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है दीदी। उसके बाद अब देखिए अक्टूबर माह में मांग बढ़ जाएगा। अक्टूबर माह में 5,000 वापसी नियोजन बनाई थी, 5,000 ये, चूँकि यहाँ पे पूरा पिछले महीने 5,000 तो पूरा जमा नहीं की थी, तो 4,000 ये, तो 5 4 9,000 हो गया मांग मूलधन। अक्टूबर माह में 290 रुपया ब्याज, 29,000 का। यहाँ पे रोकड़ वही पृष्ठ संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए वापसी विवरण, कितना ग्राम संगठन की बैठक में समूह जमा कर रहा है? 3/10/2019। 1,000 मूलधन, 290 रुपया ब्याज, कुल जमा 1,290 रुपया। अब ओवरड्यू, चूँकि मांग आया था 9,000, 1,000 यहाँ पे जमा हुआ है, ओवरड्यू कितना हो जाएगा? 8,000। चूँकि 29,000 रुपया था बकाया, समूह ने 1,000 और जमा कर दिया, अब कितना हो गया? 28,000। अब देखिए नवंबर माह में वापसी नियोजन के अनुसार मांग आया है 13,000, ब्याज 280। 13,000 मूलधन, 280 रुपया ब्याज। 13,000 इसलिए आया है, 8,000 पहले किस्त ओवरड्यू में बकाया थी, वो 8,000 जुड़ेगा, और 5,000 वापसी नियोजन का, 8 5 13,000 मांग बढ़ गया। चूँकि
वापसी नियोजन के अनुसार दीदी जो है मूलधन वापसी, किस्त की वापसी नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे मांग बढ़ गई। आइए देखते हैं अब ग्राम संगठन की बैठक में समूह कितना जमा कर रहा है। तो समूह जमा कर रहा है 3000 मूलधन, 280 रुपया ब्याज, 28,000 का 280 रुपया ब्याज होता है। कुल जमा 3280 रुपया। ओवर ड्यू 10,000। 10,000 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे मांग बढ़ा था मूलधन का, किस्त बढ़ी थी 13,000। चूँकि 3,000 ही जमा हुआ है तो 10,000 ओवर ड्यू बकाया हो गया। 28,000 इनका ऋण था, 28 में 3,000 जमा कर दी हैं तो 25,000 बकाया ऋण अब है। यहाँ पे बुक कीपर का हस्ताक्षर हो जाएगा, लेखापाल का हस्ताक्षर हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं दिसंबर माह में मांग आया है 15,000 मूलधन, 250 रुपया ब्याज। तो 15,000 मांग क्यों आया है? किस्त, क्योंकि किस्त समय से नहीं जमा कर रही थी इसलिए आया है। 10,000 ये हो गया ओवर ड्यू, 5,000 ये, 15,000, कुल जो है 15,000 हो गया। और 250 रुपया ब्याज, 25,000 का। पृष्ठ संख्या यहाँ पे रोकड़ बही का लिखना है। अब समूह कितना जमा कर रहा है ग्राम संगठन की बैठक में? 6/12/2019, 4,000 मूलधन, 250 रुपया ब्याज, कुल जमा 4,250। ओवर ड्यू 11,000, बकाया ऋण 21,000। 25,000 में जब समूह ने 4,000 जमा कर दिया तो कितना बकाया ऋण बचा? 21,000। ओवर ड्यू कितना बच रहा है? 11,000। चूँकि 15,000 का मांग आया था, 15,000 में 4,000 मूलधन की वापसी हुई है, 11,000 ओवर ड्यू बचा है। यदि 15,000 पूरा जमा कर देती यहाँ पे तो ये ओवर ड्यू नहीं रहता। चूँकि पूरी किस्त समूह ने नहीं जमा किया है इसलिए यहाँ पे ओवर ड्यू लिखा गया है 11,000 रुपया। यहाँ ओवर ड्यू में यही चीज़ लिखते हैं किस्त का बकाया। जैसे दीदी 5,000 की किस्त बनाई है, जैसे समूह 5,000 का किस्त बनाया है कि 5,000 प्रति माह लिखेंगे, जमा करेंगे। यदि ग्राम संगठन की बैठक में जो है 1,000 जमा कर रहा है, 5,000 की किस्त बनी है, 1,000 जमा कर रहा है तो 4,000 ओवर ड्यू लिखा जाएगा। वही जो पूरी किस्त समूह नहीं जमा कर पाता है ओवर ड्यू में वही लिखा जाता है और कुछ लिखा जाता नहीं है। उसके बाद जनवरी माह में देखिए मांग आया है 16,000 मूलधन, 210 रुपया ब्याज, 21,000 का जो है 210 रुपया ब्याज। 16,000 के मूलधन का मांग आया है। कैसे आया है? 5,000 वापसी नियोजन और जो किस्त के हिसाब से दीदी जमा नहीं की थी वो ओवर ड्यू का बकाया, 11/5 16,000। 16,000 मूलधन आया, 210 रुपया ब्याज। रोकड़ बही पृष्ठ संख्या यहाँ पे लिखनी है। अब जो है समूह कितना जमा कर रहा है ग्राम संगठन की बैठक में? 21,000 मूलधन, 210 रुपया ब्याज। कुल टोटल कितना जमा किया समूह ने ग्राम संगठन की बैठक में? 21,210 रुपया। ओवर ड्यू नील हो गया, बकाया ऋण नील हो गया। यहाँ पे जो है बुक कीपर का हस्ताक्षर हो गया। नील क्यों हो गया? क्योंकि दीदी ने 30,000 लिया था, पूरा पैसा जो है जनवरी माह में ही जमा कर दिया, इसलिए नील हो गया। नील क्यों हो गया? क्योंकि समूह ने जो है 30,000 रुपया ग्राम संगठन से लिया था और जनवरी माह में ही जमा कर दिया, इसीलिए जो है नील हो गया। तो समूह ने 30,000 रुपया ग्राम संगठन से लिया था, वापसी नियोजन बनाया था 6 महीना, सितंबर से लेकर फरवरी तक वापस करेंगे। लेकिन समूह ने 1 महीने पहले ही सारा ऋण ग्राम संगठन को चुका दिया। जनवरी माह में ही सारा ऋण ग्राम संगठन को वापस कर दिया। यानी समूह ने 6 महीने की किस्त बनाई थी, सितंबर से लेकर फरवरी तक जो है वापसी करेंगे 30,000 की। तो समूह की वापसी यहाँ पे बहुत अच्छी रही। समूह जो है जनवरी माह में ही सारा पैसा जमा कर दिया, सारा पैसा नील कर दिया। तो यहाँ पे जो है समूह की वापसी ग्राम संगठन में बहुत ही अच्छी रही, ऋण की वापसी बहुत अच्छी रही। अब यहाँ वापसी विवरण में आप जो है मूलधन पूरा काउंट करके यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 21,000, 4,000, 3,000, 1,000, 1,000 पूरा जोड़ करके यहाँ पे 30,000। देखिए पूरा एकदम शीशे की तरह एकदम साफ झलक रहा है 30,000।
मूलधन वापसी 30,000 हो गई है। ब्याज पूरा जोड़ लीजिए, 210, 250, 280, 290, 300 पूरा 1330 रुपया ब्याज। उसके बाद यहाँ कुल टोटल कर लीजिए, ब्याज मूलधन 1300, 1290, 3280, 4250, 21,210 रुपया कुल टोटल हो गया 31,330 रुपया। अब 30,000 समूह ने मूलधन लिया था, तो 30,000 पे समूह ने ग्राम संगठन को कितना ब्याज दिया है, तो ब्याज जो दिया है 5 महीने में 1330 रुपया ब्याज दिया है। तो बहुत ही कम समय में जो है समूह ने ग्राम संगठन को पैसा वापस कर दिया है। इसी प्रकार से ऋण पुस्तिका लिखी जाती है। इसी प्रकार से आप सब दीदी अपने अपने ग्राम संगठन में ऋण पुस्तिका लिख सकती हैं। ऋण पुस्तिका लिखना बहुत ही इजी है। इस रजिस्टर में सब कुछ हेडिंग दी गई है। आप हेडिंग को पढ़ते जाइए, समझते जाइए, आप सब सीख जाएंगी। आशा करती हूँ कि दीदी यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। ऋण पुस्तिका कैसे लिखा जाता है आप सबकी समझ में आ गया होगा। यदि आप सबको कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकती हैं। समूह से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे लेना चाहती हैं तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। यदि इस ऋण पुस्तिका में जो भी आपकी समझ में नहीं आया होगा उस पे भी हम दोबारा से ऋण पुस्तिका बनाएंगे, दोबारा से आपको बताएंगे। आप हमसे पूछ भी सकती हैं कमेंट करके। तो दीदी यदि वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।